नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने पेपर हुए उन सभी में राजस्थान जीके के लगभग सभी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज अपन उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2016 में हुए जेएन मैकेनिकल डिप्लोमा के पेपर के राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन पर राजस्थान के नवीन जिले बनने से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। अगर जिन प्रश्नों का राजस्थान के नवीन जिले बनने से उत्तर बदल रहा है या हल्का सा भी डाउट है कि इस प्रश्न का उत्तर नवीन जिले बनने की वजह से बदल सकता, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ से हटा दिया, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो निश्चित होकर बार बार इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करें। ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की कॉपी जो मैंने इसके साथ अटैच कर दी। अगर आपको किसी प्रकार का किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके आराम से आंसर की में से आंसर चेक कर सके। आपको एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाए, इसीलिए इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अब एक एक करके राजस्थान जीके के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, चौखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2 स्किप कर रहे हैं अपन नवीन जिले की वजह से, उसका आंसर डाउट में था इसलिए उसको हटा दिया यहाँ से। प्रश्न नंबर 3, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4, तेधड़ आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, स्त्रियों के पैरों में। प्रश्न नंबर 5, माइड्रो हेलो की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। प्रश्न नंबर 6 आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 7 और 8 अभी तक मैंने 7 पेपर कराए, उनमें में ये 2-3 बार आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको बार बार इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न घूम फिर के यही प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 7, डूंगर जी जवाहर जी का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, शेखावटी ब्रिगेड से। प्रश्न नंबर 8, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हीरालाल शास्त्री। प्रश्न नंबर 9, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पचुंडला में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पचुंडला के अंदर। प्रश्न नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पचुंडला। वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पचुंडला के अंदर। प्रश्न नंबर 10, भरत, सूप, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कढ़ाई एवं पैचवर्क से। प्रश्न नंबर 11, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, 15वीं। प्रश्न नंबर 12, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब बनाया गया था। 16 नवंबर 1930 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में इक्की आंदोलन की शुरुआत किसने की। ये प्रश्न आपका लगभग 3 से 4 बार आ चुका 7 पेपर में ही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, मोतीलाल तेजावत। प्रश्न नंबर 14, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, शाहबाज खान ने। प्रश्न नंबर 15, धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, आहड़ सभ्यता से। प्रश्न नंबर 16, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, प्रताप सिंह को। प्रश्न नंबर 17 को स्किप करके अपन आगे बढ़ रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 18, क्योंकि वो अपना डाउट सेशन में था इसलिए। प्रश्न नंबर 18, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अजमेर के भाटी। प्रश्न नंबर 17 था, वो डाउट में था इसलिए उसको अपन ने छोड़ दिया, क्योंकि डाउट वाले प्रश्नों को अगर बार बार मैं आपके सामने लाऊंगा तो आपको गलत आंकड़े याद होंगे, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए आपको उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान देना जिनका नवीन जिले बनने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा या डाउट सेशन में वो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 18 के अंदर। प्रश्न नंबर 19, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 36। प्रश्न नंबर 20, प्रताप सिंह बारेट को किस केस के तहत बरेली जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बनारस षड्यंत्र केस के अंदर। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। ये प्रश्न अब जिले से बना हुआ है, ये लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 कराए अभी तक उन्हीं में ही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, बांसवाड़ा। जिले से बना हुआ प्रश्न है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कर्क रेखा तो वहीं से गुजरे। अगर कोई जिला टूटता बांसवाड़ा डूंगरपुर से तो संशय का विषय बना रहता है, इसमें कोई डाउट भी नहीं, सीधा आंसर होगा बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर आपका 22 है, ये डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 23, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, मोड़दार।
प्रश्न नंबर 24, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घग्गर। प्रश्न नंबर 25, वह नदी जिसकी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें माही नदी। प्रश्न नंबर 24 का आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर, और प्रश्न नंबर 25 का होगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी। सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 कहता है राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कपास व मक्का। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है मार्च 2011 के अनुसार बताना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9.55। प्रश्न नंबर आपका 30 है वो डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 34 पे चलते सीधा, बाकी क्वेश्चनों को स्किप किया नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 34, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बकरियां। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोठारी नदी। प्रश्न नंबर आपका 36 क्या कहता है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नलकूपों से। प्रश्न नंबर 39 का आंसर होगा राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15।